जय हिंद दोस्तों। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी पॉलिटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे बुक से। ये बुक है दोस्तों, ऑफिसर गढ़वाली सर है, सही सरन, तो उनके बुक से हम लोग करने जा रहे हैं। ये दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक है। तो हम लोग पहले क्लास 6 का करते हैं दोस्तों, पॉलिटी का। तो अध्याय फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मित्रता के लिए किस विभिन्नता विभिन्नता का होना आवश्यक नहीं है? खान पान, भाषा और धर्म। इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लगती आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहाँ समीर दो मुसलमान है। तो दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं क्या विविधता के एक पहलू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हमारे जीवन को समृद्ध करती है। डैश हमारे जीवन को समृद्ध करती है। कौन करती है? तो विविधता करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन मुख्य रूप से हमें किस जानवर से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पश्मीना साले मुख्य रूप से किस स्थान पर बुनी जाती है? तो ये दोस्तों कश्मीर में बुनी जाती है। पश्मीना साले जो होती है वो कश्मीर में बुनी जाती है। चलिए दोस्तों आगे है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें खास बात ये बुक है, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे एनसीईआरटी बुक में होती है उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य, यानी असत्य करने का मतलब कौन सा इसमें से कथन गलत हो जाएगा? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। हाँ तो ये सही है। दूसरा क्या, लद्दाख में बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, लद्दाख हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। ये सही है। पानी पीने के लिए पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है? तो केसर सागा जो दोस्तों है ये तिब्बत में प्रचलित है, फेमस। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के कारण निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है? तो वो दोस्तों केरल है। केरल फेमस है मसालों के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए? ये सबसे पहले आए थे केरल में। तो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी जो है केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह से धर्मदूत संत थॉमस जो है लगभग 2000 साल पहले आए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें जाता है? ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें जानते हैं चीना वाला के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है, केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके खेती के लिए बहुत उपयुक्त है? वो दोस्तों चावल। चलिए क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? ओणम जो एक केरल राज्य का जो एक त्योहार है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांति प्रिय
निहत्थे लोग पर खुलेआम गोलियां चलवा दी। ये हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक भारत की खोज निम्नलिखित में से किसने लिखा था? यह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा डैश भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। वो है दोस्तों राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, अब देखिए अध्याय 2 आ गया, क्लास 6 का अध्याय 2 है, विविधता एवं भेदभाव है। संसार में डैश मुख्य धर्म है? तो संसार में मुख्यतः 8 धर्म है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हमें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह डैश के रूप ले लेता है। तो वो पूर्वाग्रह के रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे प्रश्न है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रूढ़ि बुद्ध धारणा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, भेदभाव तब होता है भेदभाव तब होता है जब लोग डैश धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध दोनों तरीके से अगर धारणाएं बना ले, इस आधार पर जो है व्यवहार करते हैं, तब जो है भेदभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भेदभाव से क्या तात्पर्य है? देखिए पहला ऑप्शन है, जब किसी व्यक्ति को कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। दूसरा कह रहा, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा उसको इस्तेमाल करने देते हैं। अब ये तो सब सही है, ये भेदभाव सब ही सही है, भेदभाव के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे प्रश्न है, नीची कहीं जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वो दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, दलितों को सरकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखती है? तो उसे अनुसूचित जाति में रखते हैं। निम्नलिखित में से किन महापुरुषों ने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब सब लोगों के एक साथ बराबरी का व्यवहार हो? तो महात्मा गांधी जी कहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहे थे, ज्योतिबा फुले कहे थे, तो ये सभी लोग जो है कहे थे। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका जन्म महार जाति में हुआ था? तो महार जाति में जन्म हुआ था डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने के लिए किस देश गए? ये इंग्लैंड गए थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, जब कोई देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं तो वो देश क्या कहलाता है? तो वो देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा देश जो है वो धर्म का साथ नहीं देने वाले हैं, सभी धर्मों को एक समान देखेंगे, किसी धर्म के पक्ष में नहीं रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अब आ गया अध्याय 3, चैप्टर 3 आ गया है।
सरकार क्या है। चैप्टर 3 का नाम क्या है, सरकार क्या है। हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए देश की जरूरत होती है, तो सरकार की जरूरत होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से कौन कार्य है। सरकार का क्या काम होता है। ऑप्शन है, सड़कें और स्कूल को कहाँ बनाया जाए। दूसरा, किसी वस्तु के बहुत महंगी हो जाने पर उस चीज का दाम कैसे घटाया जाए। तीसरा है ऑप्शन कि सरकार गरीबों की मदद के लिए जो है कई कार्यक्रम चलाती है। इस सब का सर सब जो है, ये सब ऑप्शन जो है सरकार का काम है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जिम्मेदारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरों देशों से शांतिपूर्ण बनाए रखना है। वो जिम्मेदार है सरकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सभी जो है सरकार के अंग है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से किस स्तर पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर करती है और राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों स्तर पर सरकार जो है वो काम करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का कितना नंबर वन जो है राज्य बना। तेलंगाना जो है वो 29वां नंबर का राज्य बना। जम्मू एंड कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कब बांटा गया। ये बांटा गया 21 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, कानून निम्नलिखित में से कौन बनाती है। तो कानून बनाती है दोस्तों सरकार। चलिए आगे क्वेश्चन है, राजतंत्रीय सरकार से तात्पर्य है। राजतंत्रीय सरकार से तात्पर्य है, इसमें सरकार चलाने और निर्णय लेने की शक्ति राजा और रानी के पास होता है। इसमें सरकार चलाने और निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास होता है। इसमें सरकार चलाने और निर्णय लेने की शक्ति सरकार के पास होती है। राजतंत्र मतलब क्या होता है, राजा का राज होता है, तो राजा और रानी निर्णय लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, जिस तंत्र में वहां की जनता खुद सरकार चुनती है देश कहलाता है। तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जहां लोग जो सरकार को चुनती है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन बताना है इसमें से। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और नहीं अपने निर्णयों की सफाई कर देनी पड़ती है। दूसरा है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि सरकार नियमों को बताने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। तीसरा, आज के वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा एक और तीन। एक और तीन हो जाएगा। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो एक सही है। दूसरा कह रहा था कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि सरकार नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। लोग नक्सल करेगा शासन। तीसरा है, आज के वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कह सकती है, जब उस देश में वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। हाँ सही है। जब उस देश में वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं हो। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, जब उस देश में वयस्क नागरिक को जो है वोट देने का अधिकार होता है ना, उसको वयस्क जो है लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। अच्छा ऑप्शन देखते हैं कौन सा जो है, और ऑप्शन है केवल 3 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। जब लोगों को अधिकार मिलेगा वोट देने का तभी तो उसको बोलेंगे लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने 1931 ईस्वी में अपने किस पुस्तक में
गरीब और मजदूर लोगों के लिए वोट का अधिकार मांगा? वो पुस्तक था दोस्तों यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने किस विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी? तो प्रथम विश्व युद्ध में। आगे क्वेश्चन है, सफरेज मूवमेंट से क्या तात्पर्य है? तो सफरेज मूवमेंट से जो है वो महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का क्या क्वेश्चन था? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 मिला। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो अमेरिका में 1920 में मिला। इंग्लैंड में कब मिला? तो इंग्लैंड में दिया गया है 1928 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? 1928 में। और अमेरिका को मिला 1920 में। अमेरिका में दिया गया महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। चलिए अगला चैप्टर आ गया अध्याय 4 पंचायती राज। बताइए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला सदस्य का उस पंचायत के क्षेत्र का स्थायी निवास हो। हाँ ये सही है। कोई भी व्यक्ति जिनको 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो इसे वोट देने का अधिकार हो। सही है। जिस व्यक्ति का नाम गांव के मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ये भी सही है। तो हमारा नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है और जिसे हम डैश के नाम से जानते हैं उसे वार्ड सदस्य बोला जाता है। प्रत्येक वार्ड जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनता है उसे हम क्या बोलते हैं? वार्ड सदस्य बोलते हैं। पंचायत के मुखिया को निम्नलिखित में से कौन चुनते हैं? तो पंचायत क्षेत्र के लोग चुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं? तो वार्ड सदस्य और मुखिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है? तो ग्राम पंचायत सचिव की होती है राज्य सरकार के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किनका काम है? तो ग्राम पंचायत सचिव का दोस्तों काम होता है। आगे प्रश्न है, चेक डैम डैश है। चेक डैम एक छोटे छोटे बांध को कहते हैं चेक डैम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कम से कम हो रहे जल की मात्रा को प्रतिस्थापित करके जल की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ाना किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो वह जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के में निरपेक्ष रूप से काम कर सके। पहला तो सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है तथा साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो इसकी भी निगरानी करती है। ये भी सही लग रहा है। चुने गए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत के निम्नलिखित में से कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। एक होते हैं ग्राम पंचायत ग्राम स्तर बोलते हैं, दूसरे होते हैं प्रखंड स्तर होते हैं और तीसरा होता है जिला स्तर होता है जिला परिषद। और ये त्रिस्तरीय प्रणाली जो है भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के तहत इसको स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का डैश स्तर है। पहला स्तर है दोस्तों। चलिए आगे बताइए, ग्राम पंचायत डैश के प्रति जवाबदेह होती है। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वीडियो में करेंगे।